राजधानी दिल्ली में सत्ता में रहने के दौरान आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए कथित घोटालों और लूट खसूट की परतें अब एक एक करके खुलने लगी है। दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेंडर में हुए करोड़ों रुपए के कथित भ्रष्टाचार और धांधली के मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर एक तरफ आप नेता गिरफ्तारी को राजनीति से जोड़कर अपनी नाकामियों को और घोटालों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं जांच एजेंसी के हाथों लगे सबूतों ने आम आदमी पार्टी के ईमानदारी के दावों की साफ तौर पर धज्जियां उड़ा दी है। बता दें कि 1900 करोड़ से अधिक की एसटीपी टेंडर में फर्जीवाड़ा और रिश्वतखोरी के मामले में दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के नवीनीकरण से जुड़े टेंडर प्रक्रिया से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। एसीबी ने इस मामले में मई 2024 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की थी। जांच में खुलासा हुआ था कि मंत्री और अधिकारी की मिलीभगत से टेंडर की शर्तें और तकनीकी नियमों में जानबूझकर इस तरीके से हेरफेर की गई ताकि एक खास निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया जा सके। फर्जीवाड़े के जरिए जनता के गाड़े पसीने की करोड़ों रुपए की लूट की गई और सरकारी खजाने को बहुत नुकसान पहुंचाया। रिश्वत और कमीशन का साफ ट्रेल, फर्जी कंपनियों के जरिए पैसे का लेन देन भाजपा और जांच एजेंसियों ने साफ किया है। यह कोई राजनीतिक रंजिश नहीं बल्कि पुख्ता सबूतों के आधार पर की गई कानूनी कार्रवाई है। भाजपा सांसद हर्ष मल्होत्रा ने एसीबी के अधिकारी के बयान का हवाला देते हुए बताया है कि सत्येंद्र जैन जल बोर्ड के अधिकारियों और निजी ठेकेदारों के बीच रिश्वत के पैसे के लेन देन का सीधा और अटूट सबूत मिला है। एसीबी की जांच में सामने आया है कि कमीशन का रूट दलालों और शेल कंपनियों के जरिए रिश्वत का पैसा पहुंचाया गया। संपत्ति की खरीद जल बोर्ड के पूर्व अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों के खाते में करोड़ों रुपए ट्रांसफर हुए, जिसका इस्तेमाल बेनामी संपत्ति खरीदने के लिए हुआ। आपको बता दें कि एसटीपी के जरिए आवंटित सरकारी फंड की जमकर लूट खसूट हुई। कार्रवाई से उड़े आपके होश। दरअसल अनगरल आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं के भ्रष्टाचार के कारनामे उजागर होते हैं और कानून का शिकंजा कसता है तो वह हमेशा की तरह विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी बीजेपी के द्वारा किए गए विच हंट का हिस्सा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले कर रही है, चाहे साइकिल का घोटाला हो, चाहे राशन का घोटाला हो, चाहे स्वास्थ्य का 650 करोड़ का घोटाला हो, लेकिन उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और दूसरी तरफ हम वही किस्सा रिपीट होता हुआ देख रहे हैं जो 2022-23 में हुआ। सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी को झूठे केस में फंसाया गया, 2 साल तक जेल में रखा गया और उसके बाद ये सामने आया कि कोई भी सबूत नहीं था और उनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था। आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने ये अपने पूरे कार्यकाल में दिखा दिया कि उनकी पूरी की पूरी नीयत केवल अपने प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार की थी। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के पूरे कार्यकाल में एक भी एसटीपी प्लांट दिल्ली में नहीं लगा और जो पब्लिक का पैसा था, जहां पर जल भराव से दिल्ली को बचाना चाहिए था, उस पैसे का इस्तेमाल कर जहां पर एसटीपी प्लांट्स लगाकर दिल्ली में सुएज ट्रीटमेंट के और प्रावधान करे जाने चाहिए थे, जहां पर यह सुनिश्चित करा जाना चाहिए था कि यमुना जी और मलिन ना हो बल्कि और स्वच्छ हो, ये पूरा का पूरा पब्लिक मनी स्कैम के माध्यम से तत्कालीन आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खुर्द बुर्द कर दिया। आज जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने सत्येंद्र जैन जी और उनके साथ 4 और अभियुक्तों को अरेस्ट करा है तो दिल्ली की जनता को न्याय मिलेगा। ये एक बार पुनः एक आशा की किरण जनता के जहन में जरूर जगी है। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल और उनके मंत्री आज फिर गिरफ्तार हुए हैं।